श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंद का 23वां अध्याय हम लोग शुरू कर रहे हैं। अध्याय 23 देवहूति का शोक। वास्तव में देवहूति का शोक अंत में आएगा इस अध्याय के, लेकिन शुरुआत में उनके वैवाहिक जीवन का वर्णन है और उसके बाद अंत में उनका शोक। अध्याय 23। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानेव भवं प्रभुम्। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैत्रेय ने कहा, अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर जी की करती है। तो कर्दम मुनि तो विवाह के बाद समाधिस्थ हो गए थे, तो देवहूति उनकी सेवा में रत थी, मतलब घर संभालना इत्यादि। और एक एक भक्त तो बता रहे थे सबसे बड़ी सेवा है कि डिस्टर्ब नहीं करती थी, कि मुझे बाजार लेकर के जाओ, मुझे शॉपिंग पे लेके जाओ। तो पत्नी का यही सहयोग है कि परेशान ना करे। तो उस तरह से देवहूति कर्दम मुनि को बड़े प्रेम पूर्वक सेवा करे। तात्पर्य सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। यहाँ भवानी का विशेष रूप से दिया गया उदाहरण महत्वपूर्ण है। भवानी का अर्थ है भव, अर्थात शिव की पत्नी। हिमालय राज की कन्या भवानी अर्थात पार्वती ने शिव को अपना पति चुना, जो भिक्षुक के जैसे प्रतीत होते हैं। राजकुमारी होते हुए भी उन शिव को पाने हेतु उन्होंने अनेक कष्ट सहे, जिनके पास घर तक न था और जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में अपना सारा समय व्यतीत करते थे। यद्यपि भवानी एक बहुत बड़े राजा की कन्या थी, किंतु वे एक गरीब स्त्री के समान शिव की सेवा किया करती थी। इसी प्रकार देवहूति भी चक्रवर्ती सम्राट स्वयंभू मनु की कन्या थी, तो भी उसने श्री कर्दम मुनि को अपने पति के रूप में वर्ण किया। वह उनकी अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करती और उन्हें प्रसन्न करना जानती थी। अतः उसे यहाँ पर साध्वी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पति परायण पत्नी या पतिव्रता स्त्री। उसका यह दुर्लभ उदाहरण वैदिक सभ्यता का आदर्श है। प्रत्येक स्त्री को देवहूति या भवानी के सदृश श्रेष्ठ तथा पतिव्रता होना चाहिए। आज भी हिंदू समाज में अविवाहित लड़कियों को शंकर की पूजा करने हेतु कहा जाता है, जिससे उन्हें उनके समान पति मिले। शिव ऐश्वर्य या इंद्रिय तृप्ति की दृष्टि से नहीं, वरन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण आदर्श पति हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। शंभु या शिव आदर्श वैष्णव है। वे भगवान श्री राम का निरंतर ध्यान करते हैं और हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप करते रहते हैं। शिव का एक वैष्णव संप्रदाय है, जो विष्णु स्वामी संप्रदाय कहलाता है। अविवाहित कन्याएं शिव की पूजा इसलिए करती हैं ताकि उन्हें शिव के समान ही वैष्णव पति प्राप्त हो। लड़कियों को कभी भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए धनी या ऐश्वर्यवान पति चुनने की शिक्षा नहीं दी जाती। किंतु यदि लड़की इतनी भाग्यवान होती है कि उसे शिव के समान उत्तम भक्त पति प्राप्त हो, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। पत्नी अपने पति पर आश्रित होती है, और यदि पति वैष्णव हुआ तो वह अपने पति की भक्ति में हिस्सा बटाती है, क्योंकि वह उसकी सेवा करती है। पति तथा पत्नी के बीच इस प्रकार सेवा तथा प्रेम का आदान प्रदान गृहस्थ जीवन के लिए आदर्श है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार अगर पति वैष्णव हो और कर्दम मुनि भगवान शिव की तरह विरक्त हो, पत्नी उस तरह सती जैसे माता पार्वती या यहाँ पर देवहूति का उदाहरण दिया उस तरह हो, तो एक आदर्श गृहस्थ जीवन का उदाहरण यहाँ पर बताया जा रहा है। कई बार भक्तों के जब विवाह होते हैं तो ये समस्या आती है कि अगर पति उतना कृष्ण चेतना में उन्नत नहीं होता, तो फिर पत्नी का भी उनको सेवा करने का उतना भाव नहीं होता। तो यद्यपि शास्त्रों में कई बार बताया गया है कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, फिर पति को भी उस तरह गुण भी होना चाहिए कर्दम मुनि जैसे। ऐसा अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि पति उस तरह राक्षस प्रवृत्ति का हो और पत्नी सती हो, नहीं, दोनों जरूरी। पति को भी साधु स्वभाव का होना चाहिए, तो पति भी सतीव्रता हो सकती है। फिर दोनों का संबंध आदर्श संबंध है।
विश्रम्भेनात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भू। गायत्री माता जी। हे हरे कृष्ण प्रभु जी, संदर प्रणाम। हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। हरे कृष्ण। तो अभी वो जिस प्रकार उन्होंने सेवा की वह दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार आत्मीयता से, मतलब कि अपने स्वयं की इच्छा से और आदर के साथ, रिस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ, ऐसा नहीं कि दुर्व्यवहार करते हुए सेवा की, नहीं, आदर के साथ अपने मन बुद्धि शरीर सबको लगा करके और इंद्रियों को वश में रखते हुए, क्योंकि अगर स्वयं की इंद्रियों के प्रति आसक्ति रहेगी तो फिर सेवा भाव नहीं होता है। और प्रेम और मधुर वचनों से सेवा की। तो ये, यद्यपि यहाँ पर एक पत्नी का पति के प्रति सेवा का उल्लेख हुआ है, लेकिन हम इसको गुरु और शिष्य के बीच का संबंध भी देख सकते हैं कि गुरु की सेवा शिष्य इसी प्रकार से करना चाहिए, पूर्ण रूप से आत्मीयता से, आदर के साथ, इंद्रियों में वश में रखते हुए और प्रेम और मधुर वचनों के साथ अपने गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। तात्पर्य, यामिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर विष्णुबेन तथा गौरवेन ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवहूति ने इन्हीं दो विधियों से अपने पति की सेवा की। ये दोनों विधियां हैं जिनके द्वारा पति अथवा श्री भगवान की सेवा की जाती है। विष्णुबेन का अर्थ है आत्मीयता पूर्वक और गौरवेन का अर्थ है अत्यंत सम्मान पूर्वक। पति अत्यंत आत्मीय मित्र होता है, अतः पत्नी को चाहिए कि आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करे और साथ ही पति की स्थिति की श्रेष्ठता को भी समझे। इस प्रकार वह उसका सभी प्रकार से सम्मान करे। एक पुरुष तथा एक स्त्री के मनोभाव में अंतर होता है। अपनी शारीरिक संरचना के कारण पति सदैव पत्नी से श्रेष्ठ विशिष्ट बने रहना चाहता है और स्त्री शारीरिक संरचना के कारण स्वाभाविक रूप से अपने पति के अवर कोटि की होती है। अतः स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि पति अपने को श्रेष्ठ मानता है और इसका पालन किया जाना चाहिए। यदि पति से कोई गलती हो जाए तो भी पत्नी को सह लेना चाहिए और इस प्रकार पति और तथा पत्नी के बीच मनमुटाव नहीं रहेगा। विष्णुबेन का अर्थ है आत्मीयता के साथ है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मान घटे नित घर के जाए। वैदिक सभ्यता के अनुसार पत्नी अपने पति को नाम से संबोधित नहीं कर सकती। आधुनिक सभ्यता में पत्नी अपने पति का नाम लेकर बुला सकती है, किंतु हिंदू सभ्यता में ऐसा नहीं है। इस प्रकार निम्नता तथा श्रेष्ठता का द्वैत चलता है। दमेन च पत्नी को किसी प्रकार का मनमुटाव होने पर अपने को वश में रखना सीखना चाहिए। सौदीन वाचा मधुरया का अर्थ है सदैव पति के कल्याण की आकांक्षा करना और उसमें मीठे वचन बोलना। भय जगत में मनुष्य अनेक कारणों से विक्षुब्ध हो सकता है, अतः स्त्री को चाहिए कि घर में उससे मीठे वचन बोले। तो इस प्रकार दोनों के बीच में मधुर संबंध रह सकता है। ये तात्पर्य बड़े ही महत्वपूर्ण है, जिनके गृहस्थ जीवन के लिए उनको आदर्श चाहिए उनके लिए भी, और जो सामान्यतः आध्यात्मिक रूप से अपनी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं वो इसी पति पत्नी के संबंध को गुरु और शिष्य के साथ बदल के देख सकते हैं कि किस प्रकार गुरु और शिष्य के बीच का संबंध होना चाहिए। यहाँ पर एक मानसिकता की बात चल रही है। सामान्यतः पुरुषों के अंदर अहंकार थोड़ा ज्यादा होता है, वो अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। माताओं के अंदर क्योंकि सौम्य स्वभाव है, वो अपने आप को उतना अहंकार में नहीं रत करती। यद्यपि आज सभी अहंकार में चूर हैं, लेकिन फिर भी एक सामान्य अगर हम दृष्टि से देखें तो पुरुषों के अंदर अहंकार ज्यादा होता है, अहम भाव ज्यादा होता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि पत्नी का स्वभाव सामान्यतः सौम्य रूप में होता है, तो वो सम्मान पति को देती है और आत्मीयता के साथ उनकी सेवा करती है। पति का थोड़ा अहंकार ज्यादा होता है, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, तो वो पूरे घर की जिम्मेदारी खुद उठाता है। तो दोनों के अपने अपने रोल हैं, दोनों का अपना अपना कार्य है, उस हिसाब से एक दूसरे की मदद करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। विसृज्य कामं दम विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभम् अघं मदम्
अप्रमत्त द्वयता नित्यम तेजियासम अतोषयत। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार उन्होंने अपने विसृज्य कामम, काम वासना, गर्व, दंभ मतलब गर्व, द्वेष मतलब द्वेष, लोभ, अघम मतलब पाप, मद मतलब अहंकार या घमंड, अप्रमत्ता, ये सारी वस्तुओं को छोड़ के, अप्रमत्त मतलब होता है पागलपन, लेकिन अप्रमत्त मतलब बड़ी सूझ समझ के सेवा करना। तो बुद्धिमानी से। और उद्यता, उद्यता मतलब उद्यमीन, उद्यमीन मतलब मेहनत करना। तो उद्यता मतलब तत्परता रखना, आलस नहीं। नित्यम, हमेशा, ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन किया फिर छोड़ दिया, नित्यम हर रोज। तेजी शाम, अपने जो तेजस्वी उनके पति हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, अतोषया, तुष्टि मतलब प्रसन्न करना, तोषया, तो उनको प्रसन्न करने के लिए लगी रही। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है। जैसा कि मैं बता रहा था कि गुरु शिष्य के बीच में भी ये श्लोक लग सकता है और पति पत्नी के बीच में भी ये श्लोक लग सकता है। लेकिन इन सब सिद्धांतों में एक बात याद रखनी होगी, ऐसा नहीं है कि भागवत ग्रंथ माताओं को नीचा दिखा रहा है कि अरे पति की सेवा करो। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पति यदि करदम मुनि जैसा हो तो ये सब बातें लागू हैं। तो पति को भी अपने आप को देखना होगा कि वो करदम मुनि जैसा है कि नहीं। नहीं तो ये श्लोक दिखा दिखा के पत्नियों को बोले कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो पत्नियां भी दिखा सकती हैं कि करदम मुनि कैसे तपस्वी थे। तो दोनों का अगर उस तरह समन्वय होगा तो ये आदर्श, ये प्रैक्टिकल है। ओके, तात्पर्य नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य यहाँ पर एक महान पति की महान पत्नी के कुछ गुण दिए गए हैं। करदम मुनि अपनी आध्यात्मिक योग्यता के कारण महान है। ऐसा पति तेजस्यासम अर्थात परम शक्तिमान कहलाता है। भले ही पत्नी आध्यात्मिक ज्ञान में अपने पति के समान योग्य हो, किंतु उसे इसका वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। कभी कभी पत्नी अत्यंत संपन्न परिवार की होती है, जिस प्रकार की सम्राट स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति थी। वह अपने पितृकुल पर इतरा सकती थी, किंतु ऐसा करना वर्जित है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे अपने पति के प्रति विनम्र होना चाहिए और समस्त प्रकार के मिथ्या घमंड को त्याग देना चाहिए। जो ही पत्नी को अपने मायके पर गर्व होने लगता है, तो त्यों ही इसे पत्नी के बीच मन मुटाव उत्पन्न होता है और उनका वैवाहिक जीवन चौपट हो जाता है। देवहूति इस मामले में अत्यंत सतर्क थी, इसलिए यह कहा गया है कि उसने पूर्णतः गर्भ का परित्याग कर दिया था। देवहूति कृतघ्न थी ना थी। पत्नी का सबसे पापमय कृत्य है दूसरा पति या प्रेमी बनाना। चाणक्य पंडित ने घर के 4 शत्रु बताए हैं। यदि पति ऋणी हो तो वह शत्रु है। यदि माता अपने वयस्क संतान के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वह शत्रु है। यदि पत्नी अपने पति के साथ अभद्र व्यवहार करे तो वह शत्रु है। यदि पुत्र मूर्ख हो तो वह भी शत्रु है। पारिवारिक जीवन की संपत्ति पिता, माता, पत्नी तथा संतान है, किंतु यदि पत्नी या माता अपने पति या पुत्र के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वह वैदिक सभ्यता के अनुसार वह शत्रु है। साध्वी तथा आज्ञाकारी पत्नी को कभी पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए, वह सबसे बड़ा पाप है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यद्यपि जो स्त्री है, पत्नी है, वो आध्यात्मिक रूप से हो या भौतिक रूप से हो सकता है पति के समान या उनसे श्रेष्ठ हो, लेकिन फिर भी पत्नी को शिष्टाचार के नाते उसका गर्व नहीं करना चाहिए। और ये गर्व तो सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, कोई भी हो। महाप्रभु की शिक्षा है, तृणादपि सुनिचेन तरोरिवशेषण, विनम्र भाव से सेवा करना है। तो उस प्रकार से देवहूति को ये घमंड नहीं था कि मैं स्वयंभू मनु की बेटी हूँ और इतने बड़े घर की लड़की हूँ, तो मैं ये सब काम क्यों करूं, ये तो साधना में बैठ गए, मुझे सब काम करना पड़ रहा है। ऐसा उनका अभिमान नहीं था। बड़े विनम्र भाव से वो सेवा कर रही थी और आध्यात्मिक उन्नति में अपने पति का सहयोग कर रही थी। यहाँ पर
चाणक्य पंडित के द्वारा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 4 शत्रु हैं। पिता ऋणी हो और पिता इस ऋण को चुका ना पाए, उसकी मृत्यु हो जाए या वो ना कमा पाए, जिसके कारण बच्चों के ऊपर वो ऋण आ जाए, तो शत्रु समान माना जाता है। माता जिनको हम भगवान के समान पूजते हैं, उन माता का अगर कोई और पुरुष के साथ संबंध हो जाए तो वो शत्रु समान मानी गई। पत्नी पति को अभद्र व्यवहार करे तो वो शत्रु है, ऐसा शास्त्रों में बताया, आगे भी आएगा पंचम स्कंद में। अगर पत्नी आध्यात्मिक रूप से उन्नत ना हो तो पति की उन्नति असंभव है, आध्यात्मिक उन्नति। तो उस प्रकार से यहाँ पर उनको शत्रु बताया गया है। और अगर पुत्र मूर्ख हो तो चाहे कितना भी मेहनत करके पिता ने बड़ा से बड़ा साम्राज्य बनाया हो, लेकिन अगर पुत्र मूर्ख हो तो सब डुबा देगा, तो उसको भी शत्रु बताया गया है। तो इस प्रकार से ये सारे सिद्धांत एक गृहस्थ परिवार के लिए बड़े आवश्यक है। सा वै देवर्षिवरयस्तं मानवीं समुनर्वृतं दैवद्गरीयसा पत्युर आशाशानं महाशिषा कालेन भूयसा क्षामं कर्षितां व्रतचर्यया प्रेमगद्गदया वाचा पीड़िता कृपया ब्रवीत। वंदना माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पति परायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रह धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई। उसकी दशा देखकर देव ऋषि श्रेष्ठ कर्दम को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले, हरे इतने कृष्णा। बड़े घर की कन्या है, इतने बड़े घर की कन्या है, लेकिन पति को ईश्वर का प्रतिनिधि मान करके सेवा कर रही है। और इतने दीर्घ काल तक इतनी कठिन सेवा, कठिन तपस्या करने के कारण पूरा शरीर उनका क्षीण हो गया, पूरा शरीर सूख गया और उनके मुख की कांति डूब गई, क्योंकि अपने शरीर के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। खाना पीना कुछ नहीं, ध्यान नहीं, कुछ नहीं, आराम नहीं। तो इस प्रकार से कर्दम मुनि का जब बीच में ध्यान टूटा, उन्होंने देवहूति की हालत देखी, तो विवाह के समय देवहूति की जो प्रशंसा कर्दम मुनि ने करी थी, कितनी सुंदर देवहूति को बताया कि गंधर्व ऊपर से देख करके नीचे गिर जाते थे कर देवहूति की सुंदरता। तो इतनी सुंदर कन्या की हालत इस तरह हो गई, तो उनको बड़ी दया आई अपनी पत्नी को देख करके, और उस प्रकार स्थिति में कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को संबोधित किया। अर्चना माता जी, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। पत्नी से पति की ही श्रेणी में होने की अपेक्षा की जाती है। उसे पति के सिद्धांतों के पालन के लिए तत्पर रहना चाहिए, तभी जीवन सुखी रह सकता है। यदि पति भक्त हुआ और पत्नी भौतिकवादी तो घर में शांति नहीं रह सकती। पत्नी को पति की रुचि देखकर तदनुरूप उसका अनुसरण करते हुए तैयार रहना चाहिए। महाभारत से हमें पता चलता है कि जब गांधारी को ज्ञात हो गया कि उसका होने वाला पति धृतराष्ट्र अंधा है, तो वह स्वयं अंधेपन का अभ्यास करने लगी। इस प्रकार उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंधी स्त्री की भांति व्यवहार करने लगी। उसने निश्चय किया कि चूंकि उसका पति अंधा था, अतः उसे भी अंधी स्त्री की भांति व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा उसे अपनी आंखों का गर्व होता और उसका पति उसे निकृष्ट लगता। समनुव्रत शब्द सूचित करता है कि यह पत्नी का कर्तव्य है कि वह जिस विशेष परिस्थिति में उसका पति हो, उसके अनुसार अपने आप को निसंदेह यदि पति श्री कर्दम मुनि के समान महान हुआ तो उसके अनुगमन से बहुत अच्छा फल निकलता है। किंतु यदि पति श्री कर्दम मुनि के समान महान भक्त न हो तो भी पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह अपने पति की रुचि के अनुसार ढले। इससे विवाहित जीवन सुखमय बन जाता है। यहाँ इसका भी वर्णन हुआ है कि साध्वी स्त्री का कठोर व्रत साधने से राजकुमारी देवहूति अत्यंत दुबली हो गई थी, जिससे उसके पति को दया आ गई। उन्हें पता था कि वह एक सम्राट की पुत्री होकर भी सामान्य स्त्री की भांति उनकी सेवा में लगी है। ऐसा करने से उसका स्वास्थ्य दुर्बल हो गया। फलतः मुनि दयार्द्र हो उठे और उससे इस प्रकार बोले। तो दो विकल्प हैं, या तो घर में शांति चाहिए तो दोनों भक्त हो, या घर में शांति चाहिए दोनों अभक्त हो, लेकिन उसके कारण हमारी कृष्ण भक्ति छूट सकती है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि पति पत्नी एक दूसरे को मदद करें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए।
और उस प्रकार दोनों साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति करें। कर्दमोवाच तुष्टो तुष्टोऽहमाद्यं तव मानवी मानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनाम् अयमतीव सुहृत् सदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कर्दम मुनि ने कहा, हे स्वयंभू, मनु की माननीय पुत्री, आज मैं तुम्हारी अति अधिक अनुरक्ति तथा प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित कर रखा है। हरे कृष्ण। तो सामान्यतः व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम अपने शरीर से करता है, लेकिन अगर सेवा के लिए वो अपने शरीर को भी समर्पित कर दे, अपने शरीर को भी प्रेम कम करे, तो ये बहुत बड़ा त्याग है। लोग पैसे दे सकते हैं, लोग कपड़े बांट सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को कष्ट देना सबके लिए संभव नहीं है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ठंडी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। सुबह के समय भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहे हैं। आज सुबह मुझे एक वीडियो भेजी भक्तों ने कि सुबह सुबह वैन में सारी बुक्स लोड करके भक्त लोग 5 बजे निकल गए हैं, 5:30 बजे निकल गए हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। तो ये शरीर को कष्ट दे रहे हैं अपना गुरु की प्रसन्नता के लिए। तो ये देख करके बड़ा प्रसन्न होते हैं, कृष्ण ये देख करके बड़ा प्रसन्न होते हैं। पुजारी सुबह सुबह उठ के भगवान के विग्रहों की सेवा करने के लिए जाते हैं, एक उत्तरी और एक धोती पहन कर जाते हैं, कितनी ठंड में भी इस तरह भगवान की सेवा करते हैं। इसी तरह कोई भी भक्त अपनी भक्ति में थोड़ा शरीर को कष्ट देता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए नहीं कि भगवान चाहते हैं कि हमारे शरीर को कष्ट मिले, लेकिन इसलिए कि वो ये देखते हैं कि जो शरीर व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय है, उस शरीर को भी दूसरे दर्जे पर रख के प्रथम स्थान भगवान को उन्होंने अपने जीवन में दिया है। ये देख करके बड़ा प्रसन्न होते हैं। तो ये कर्दम मुनि देवहूति को देखे कि इतनी बड़ी राजा की पुत्री और अपने शरीर के प्रति जिस हर व्यक्ति को प्रेम होता है, इसने अपने शरीर के भी ध्यान नहीं रखा मेरी सेवा के लिए। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर यह बतलाया गया है कि सबको अपना शरीर अत्यंत प्रिय होता है, किंतु देवहूति अपने पति के प्रति इतनी समर्पित थी कि वह न केवल अत्यंत अनुरक्ति सेवा तथा सम्मान से पति की सेवा कर रही थी, वरन उसने अपने स्वास्थ्य तक की चिंता नहीं की। इसी को निस्वार्थ सेवा कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अपने पति से इंद्रिय सुख प्राप्त नहीं था, अन्यथा उसका स्वास्थ्य क्षीण न होता। श्री कर्दम मुनि की आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह कार्य कर रही थी, निरंतर उनकी सहायता करती थी और उसे अपने शारीरिक सुख की चिंता न थी। आज्ञाकारिणी तथा साध्वी पत्नी का यह धर्म है कि वह सब प्रकार से पति की सहायता करे, विशेष रूप से जब पति कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो। इस दृष्टांत में पति ने भी पत्नी को ठीक से पुरस्कृत किया। सामान्य पुरुष की पत्नी को कभी ऐसी आशा नहीं रहती। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं था कि कर्दम मुनि जानबूझ के देवहूति की उपेक्षा कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे, नहीं। वो समाधिस्थ थे, भगवान के ध्यान में निमग्न थे, तो उनका ध्यान ही नहीं गया। और देवहूति भी इतनी साध्वी हैं कि उन्होंने कोई अपेक्षा भी नहीं की। तो इस प्रकार देवहूति की स्थिति देखकर कर्दम मुनि को बड़ी दया आई उनको देख करके कि इतना मेरी मदद कर रही है और इसकी ये हालत हो गई। तो भक्त जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग कठोर होते हैं। हो सकता है कई बार उनका सामाजिक दृष्टिकोण उतना प्रबल ना हो। कई बार हम देखते हैं भक्त लोग बाहर के समाज में मिलना जुलना उस सब में ज्यादा निपुण नहीं होते, क्योंकि भक्ति में इतने संलग्न रहते हैं, उनको नहीं आता है कि बाहर के लोगों से कैसे बात करना है, शादी ब्याह में जाके क्या करना है। ये सब थोड़ी डीलिंग्स उनको कम आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कठोर हैं या वो समाज से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा में निमग्न है, इसलिए उनका ध्यान ज्यादा जागतिक डीलिंग्स में, जागतिक पारस्परिक संबंधों में कम रहता है। लेकिन उनका हृदय बड़ा कोमल रहता है। भक्त लोग जब भी देखते हैं कि अरे मेरी वजह से किसी को कष्ट मिल रहा है, तो वो लोग बड़ा उसके प्रति दया भाव रखते हैं। यहाँ कर्दम मुनि को बड़ी दया आई देवहूति की स्थिति देख करके। कर्दम मुनि आगे बोल रहे हैं, ये में स्वधर्म निरतस्य तपा समाधि
विन्द्यात्मयोग विजिता भगवत् प्रसादा तानेव ते मधुनः सेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितरामि अभयान शोकान्। मधुमाता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री कदर मुनि ने आगे कहा, मैंने अपना धार्मिक जीवन तप, ध्यान तथा कृष्ण भक्ति में व्यतीत करते हुए श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सभी को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, जिससे तुम देख सकोगे कि वह कितनी सुंदर है। हरे कृष्ण। यहाँ पर बता रहे हैं कर्दम मुनि कि भगवान की भक्ति करने के माध्यम से मुझे उनकी विशेष कृपा प्राप्त है, और ये सारी शक्तियां, विभूतियां भगवान की कृपा से मेरे पास है। तो मैं, यद्यपि तुम्हें उनका अनुभव नहीं है, अभी मैं तुम्हें उन विभूतियों का दर्शन कराना चाहता हूँ। तुमने जो इतनी सेवा की है, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तो इस तरह अगर पति कृष्ण भक्ति में बड़ा पारंगत हो तो पत्नी को भी चेतना में वृद्धि में मदद कर सकता है। ये पति का धर्म है। पत्नी का धर्म उनको सहयोग करना है, और पति का धर्म है कि वो पत्नी को कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाए। उसी प्रकार शिष्य का धर्म है गुरु की सेवा करना, और गुरु का धर्म है शिष्य को उनकी आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ाए, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करे। तो यहाँ पर करदम मुनि उसी तरह कर रहे हैं। तात्पर्य। जय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। देवहूति केवल श्री करदम मुनि की सेवा में लगी रहती। वह तप, ध्यान या कृष्ण भावनामृत में इतनी अग्रसर न थी, किंतु अदृश्य रूप से वह अपने पति की उपलब्धियों में अपना भाग प्राप्त कर रही थी, जिन्हें वह न तो केवल देख सकती थी, न ही अनुभव कर सकती थी। उसे श्री भगवान की ये समस्त कृपाएं स्वतः प्राप्त हो गई। श्री भगवान की ये कृपाएं है क्या? यहाँ पर कहा गया है कि अभय ही वह कृपा है। इस भौतिक जगत में यदि कोई 10 लाख रुपए एकत्र कर लेता है तो वह सदैव डरा रहता है, क्योंकि वह सोचता है कि यदि यह धन चला गया तो फिर क्या होगा। किंतु भगवत प्रसाद अर्थात श्री भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसका तो उपभोग ही करना होता है, उसकी क्षति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह मनुष्य को सुलभ उपलब्धि होती है और इस उपलब्धि का आनंद मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। जब मनुष्य को श्री भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो इसका परिणाम यह होता है कि सर्व दुखानी अर्थात सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। दिव्य स्थिति प्राप्त होने पर अहंकार तथा शोक, इन दो भौतिक रोगों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है। भक्तिमय जीवन प्रारंभ होते ही हमें भगवत प्रेम का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रसाद अर्थात ईश्वरीय कृपा की सर्वोच्च सिद्धि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। यह दिव्य उपलब्धि इतनी मूल्यवान है कि कोई भौतिक सुख इसकी तुलना में ही नहीं आ सकता। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि यदि किसी को भगवान श्री चैतन्य का अनुग्रह प्राप्त हो जाए तो वह इतना महान बन जाता है कि वह देवताओं की भी परवाह नहीं करता, अद्वैतवाद को नरक तुल्य मानता है और इंद्रियों को वश में करना उसके लिए अत्यंत सरल कार्य हो जाता है। स्वर्गीय आनंद उसे कथा कहानियों से कुछ नहीं लगता। वस्तुतः भौतिक सुख तथा दिव्य सुख की कोई तुलना ही नहीं है। श्री करदम मुनि के अनुग्रह से देवहूति को मात्र सेवा करने से वास्तविक बोध हो गया। ऐसा ही उदाहरण हमें श्री नारद मुनि के जीवन में प्राप्त होता है। अपने पूर्व जन्म में वे दासी के पुत्र थे, किंतु उनकी माता महान भक्तों की सेवा में लगी रहती थी। उन्हें इन भक्तों की सेवा करने का अवसर मिला और वे उनका झूठन खाकर तथा उनकी आज्ञा का पालन करके ही इतने उन्नत बन गए कि वे अपने अगले जन्म में महान व्यक्ति श्री नारद मुनि बन सके। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे सुगम मार्ग यह है कि प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए और हृदय पूर्वक उनकी सेवा की जाए। सफलता का यही रहस्य है। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रार्थना में कहा है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादा। गुरु की सेवा करने या उनकी कृपा के प्रसाद से मनुष्य को परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्त पति श्री करदम मुनि की सेवा करके देवहूति उनकी उपलब्धियों में साझेदार बनी। इसी प्रकार एक निष्ठ शिष्य प्रामाणिक गुरु की सेवा करने मात्र से एक साथ श्री भगवान तथा गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया है कि भगवान की कृपा का सबसे बड़ा सूचक है अभयता, निर्भयता। जैसे प्रभुपाद जी का नाम अभय चरणारविंद, जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है पूर्ण रूप से अभय हो जाते, अभय प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में कोई भय नहीं रहता।
किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं रहता, उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। ऐसे भक्त के लिए तो मुक्ति, सिद्धि इत्यादि सब भगवान पहले ही दे देते हैं। तो करदम मुनि के पास इस प्रकार की सारी सिद्धियां हैं और देवहूति केवल उनको सेवा करके उन सिद्धियों की भागीदारी बन गई। उसी तरह एक प्रमाणित शिष्य अगर गुरु की केवल सेवा करे, हो सकता है वो शिष्य आध्यात्मिक रूप से बड़ा कमजोर हो, लेकिन अगर गुरुनिष्ठ हो तो गुरु की कृपा से उसको सारे आध्यात्मिक अनुभव या आध्यात्मिक उपलब्धियां हो जाती हैं। नारद मुनि का उदाहरण भी हमने प्रथम स्कंद में पढ़ा। दासी पुत्र नारद पिछले जन्म में 4 भक्ति वेदांतों को केवल सेवा किए, उसके माध्यम से नारद मुनि के पद तक पहुंच गए। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रूः उद्वृज्यम्भा विभ्रम विभ्रंसितार्थरचना किम उरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निज धर्म दोहान् दिव्यान् नरैर्दुरगदीन् गणनृवृक्यभिः क्रियाभिः। निखिल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। करदम मुनि ने कहा, भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है? सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के भ्रुकुटी चालन से ही ध्वंस हो जाने वाली है। तुम्हें अपने पति की भक्ति करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की है और उनका भोग कर रही हो, जो राजमत तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हरे कृष्ण प्रभु। तो करदम मुनि यद्यपि आगे देवहूति को सारे गृहस्थ जीवन के आनंद देने वाले हैं, बड़े बड़े अट्टालिका इत्यादि सब उनके लिए बनाने वाले हैं, उड़ता हुआ विमान बनाने वाले हैं, सब करने वाले हैं, लेकिन ये सब करने के पहले उनको स्पष्ट कर दे रहे हैं कि भगवान की कृपा के अतिरिक्त इस भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में कहीं भी चले जाओ, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। ये सारा भौतिक संसार भगवान विष्णु की केवल दृष्टिपात से सृष्टि होती है, उनकी इच्छा से इसका प्रलय हो जाता है। तो यदि उसकी उनकी कृपा मिले तो इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ है ही नहीं। और अगर उनकी कृपा नहीं है तो इस भौतिक संसार में आनंद प्राप्त तो कोई कर भी नहीं सकता है। तो ये पहले ही स्पष्ट कर दे रहे हैं, जिससे कि आगे जो भी गृहस्थ जीवन के आनंद करदम मुनि और देवहूति उठाने वाले हैं, उन सब में वो लिप्त ना होकर के रह जाए। एक पति का कर्तव्य है पत्नी का ठीक प्रकार से ध्यान रखना, लेकिन उनकी आध्यात्मिक चेतना को भी ध्यान रखना उसका कर्तव्य है। तो करदम मुनि उन दोनों बातों का ध्यान रख रहे हैं। हरिप्रिया माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान चैतन्य ने बतलाया है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भगवत कृपा या ईश्वर प्रेम है। उनका कथन है, प्रेमा पुमर्थो महान। ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना जीवन की महान सिद्धि है। इसी सिद्धि की संस्तुति करदम मुनि ने अपनी पत्नी के लिए की है। उनकी पत्नी एक सुसंपन्न राजसी परिवार की थी। सामान्यतः जो भौतिकतावादी है या संपत्तिवान तथा ऐश्वर्यवान है, वे भगवान के दिव्य प्रेम को नहीं पहचान पाते। यद्यपि देवहूति का संबंध महान राजकुल से था, किंतु सौभाग्यवश वे अपने महान पति करदम मुनि के अधीक्षण में थी, जिन्होंने उसे मनुष्य जीवन में प्राप्त होने वाली सर्वोत्तम भेंट भगवत कृपा या ईश्वर प्रेम प्रदान की। देवहूति को यह भगवत कृपा अपने पति की सद्भावना एवं संतोष के कारण प्राप्त हुई। उसने अपने पति की सेवा की, जो एक परम भक्त एवं साधु पुरुष थे और निष्ठा, प्रेम, वात्सल्य तथा सेवा से परिपूर्ण थे। करदम मुनि अत्यंत संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ईश्वर प्रेम प्रदान किया और पत्नी से कहा कि इसका भोग करो, क्योंकि यह उससे पहले ही प्राप्त हो चुका है। ईश्वर का प्रेम कोई सामान्य वस्तु नहीं। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते थे, क्योंकि वे सबों को ईश्वर का प्रेम, कृष्ण प्रेम वितरित करते थे। रूप गोस्वामी उन्हें महावदान्यायी कहकर प्रशंसा करते थे, क्योंकि वह सबों को मुक्त हस्त कृष्ण प्रेम वितरित कर रहे थे, जो ज्ञानियों को अनेक जन्मों में कठिनाई से प्राप्त होता है। कृष्ण प्रेम अर्थात कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च भेंट है, जिसे हम हर किसी को प्रदान कर सकते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं। इस श्लोक में आगत निज धर्म दोहान शब्द महत्वपूर्ण है। देवहूति को करदम मुनि की पत्नी होने के कारण अपने पति से अमूल्य भेंट प्राप्त हुई, क्योंकि वह अपने पति के प्रति अत्यंत निष्ठावान थी।
स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है कि वे अपने पति के प्रति निष्ठावान रहे। यदि सौभाग्य से पति महापुरुष हो तो जोड़ी अत्यंत पूर्ण होती है और पति तथा पत्नी दोनों का जीवन तुरंत परिपूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे यद्यपि कर्दम मुनि देवहूति की तपस्या से प्रसन्न हैं, उनको बहुत सारी भेंट आगे देने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी भेंट कोई अगर हमें दे सकता है तो वह है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोला है, नमो महाबदन्याय, सबसे बड़ा दाता बताया गया, क्योंकि उन्होंने बिना विचार के सभी को कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो ये सबसे बड़ी भेंट है। कर्दम मुनि वही याद दिला रहे हैं कि भगवान विष्णु की कृपा से बड़ा और कोई उपलब्धि इस भौतिक संसार में नहीं है। एवं ब्रुवाणाम अबलाखिला योग माया विद्या विचक्षणम अवीक्ष्य गताधिरासे संप्रश्रय प्रणय विबलाय गिरिशद व्रीडावलोक विलसद दशिताननाथ नाह। प्रमोदानंद प्रभु। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मीटिंग आउट हो गई। सॉरी भाभी। समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में आदित्य अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह अत्यंत विनय एवं प्रेम वश गदगद वाणी में रुद्र कंठ से बोली, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बिना अपेक्षा के सम्मान सहित देवहूति कर्दम की सेवा कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता था कि कितने साल बाद, कितने महीने बाद, कितने दिनों बाद कर्दम मुनि अपनी समाधि से उठेंगे, ये ज्ञान नहीं था। तो जब हठात करके ये कर्दम मुनि उठे, उनके प्रति प्रसन्नता व्यक्त की, उनको बड़े प्रेममय वचनों से संबोधित किया, तो देवहूति भी बड़ी प्रसन्न हुई, मुस्कुराने लगी और आगे कर्दम मुनि के सामने अपनी प्रार्थना रख रही है। तात्पर्य आरती महेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ हो और श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा कर रहा हो, तो यह कहा जाता है कि उसने तप, धर्म, यज्ञ, योग तथा ध्यान के निमित्त संस्तुति सभी अभ्यासों को पूर्ण कर लिया है। देवहूति के पति दिव्य ज्ञान में इतने दक्ष थे कि उनके विषय में तर्क करने की आवश्यकता नहीं रह गई। अतः जब उसने उन्हें बोलते हुए सुना तो उसे विश्वास हो गया कि चूंकि वे भक्तिमय सेवा में अत्यंत उन्नत हैं, अतः वे समस्त दिव्य विद्याओं में प्रवीण हो चुके हैं। उसे अपने पति द्वारा प्रदत्त भेंट पर कोई संदेह नहीं रहा। वह जानती थी कि उसके पति ऐसी भेंटें प्रदान करने में दक्ष थे, और जब उसे यह ज्ञात हुआ कि उससे सर्वोच्च भेंट देने जा रहे हैं, तो वह अत्यधिक संतुष्ट हुई। वह प्रेम भाव से अभिभूत हो गई, अतः वह उत्तर न दे पाई। तब रुद्रवाणी में उसने परम रूपवती पत्नी की भांति निम्नलिखित शब्द कहे। हरे कृष्ण। तो किसी भी प्रकार की कंप्लेन देवहूति के अंदर नहीं थी। वो किसी भी प्रकार का उलाहना नहीं दे रही थी कर्दम मुनि को कि देखो आपने मेरी ये हालत कर दी, इस तरह मैं रह रही हूँ, आपको कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, बड़े आदर के साथ सेवा करती थी। तो जब कर्दम मुनि ने इस प्रकार वचन बोले, तो उनके भी अंदर जो इच्छा थी, उन्होंने बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ और प्रसन्नता के साथ उनकी इच्छा आगे रखी। श्लोक संख्या 10 से आगे कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौरव भक्त वृंद की जय। यस, सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो श्लोक संख्या सेकंड है उसका जो वो है तात्पर्य, उसमें एक लाइन समझ में नहीं आई प्रभु जी। विश्रम भेन का अर्थ है आत्मीयता के साथ, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मान घटे नित घर के जाए, तो इसका थोड़ा नहीं। एक सेकेंड। हाँ, इसका अर्थ क्या लिखा है? विश्रम भेन का अर्थ आत्मीयता के साथ है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मान घटे नित घर के जाए। इस लाइन का अर्थ नहीं आ रहा समझ में। हाँ, इसका मतलब होता है फैमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट।
इसका मतलब ये नहीं, विश्रम भेन मतलब प्रेम से सेवा तो करना है, लेकिन अति परिचयता अवज्ञा वो नहीं करना कि इतने ज्यादा एक दूसरे को अपमान भी करने लगे। कई बार होता है हास्य में जो संबंध ज्यादा घनिष्ठ होते हैं हम उनका थोड़ा मजाक वगैरह उड़ाते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो डिसरिस्पेक्ट में नहीं बदलना चाहिए, वो असम्मान में नहीं बदलना चाहिए। कोई भी संबंध है उनमें सम्मान जरूर होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। वो बताए। जी प्रभु जी, मुझे एक और क्वेश्चन था। जो राजा, मतलब एक राजा के रेफरेंस आता है चकवा वेण और वेण अलग अलग जगहों पर, तो एक ही है क्या दोनों, चकवा वेण और वेण? वेण तो भागवत में मैंने भी पढ़ा है, चक्र वेण मुझे याद नहीं आ रहा है, हो सकता है अलग हो, मुझे मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सुनंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी श्लोका नंबर 7 में प्रभुनंदन सरस्वती की जो रेफरेंस दिया है, तो ये कौन है और इनका ग्रंथ कौन सा है? प्रबोधानंद सरस्वती हमारी परंपरा में एक आचार्य हुए, बहुत चैतन्य महाप्रभु की बहुत निजी परिकर थे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और उन ग्रंथों में जो शुद्ध भक्ति चैतन्य महाप्रभु ने बताई है उनका उल्लेख हुआ है। हम जब कालिया देह पर जाते हैं तो कालिया देह जो वृंदावन में मदन मोहन मंदिर के पास में है, उधर उनकी समाधि भी है। ये प्रबोधानंद सरस्वती बहुत ही महान हमारे गौड़ीय आचार्य हैं। दक्षिण भारत से थे और बाद में आकर के वृंदावन में उन्होंने वास किया। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में इनके कई बार वर्णन आते हैं। वृंदावन में वास करने के बाद इनने वृंदावन की महिमा के ऊपर भी ग्रंथ लिखा, वृंदावन महिमा महिमा अमृत इत्यादि। तो उस तरह हमारे महान आचार्य हैं परंपरा। ठीक है, परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे आपने समझाया कि अगर कर्दम मुनि की भांति पति महान है तो, और पत्नी जो सा है अगर भक्त नहीं है तो मतलब कि ये सिचुएशन है। बट लेकिन ऐसी सिचुएशंस नहीं होती जनरली, जब हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में पति अगर है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, अभी वो इतना मैच्योर्ड नहीं है, खुद भी बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा, बट स्टिल फॉलो कर रहा है, लेकिन पत्नी बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको किस तरह से बैलेंस बनाना चाहिए? देखिए, ये जो बात चल रही है ये आदर्श बात चल रही है। हो सकता है हम आदर्श ना हो, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। जैसे पति अगर थोड़ा भी भगवत परायण है, थोड़ा भी उसकी रुचि है कृष्ण भावनामृत में, तो धीरे धीरे उसको पत्नी को प्रोत्साहन करना चाहिए। कई बार वो प्रसाद लाके उनको दे सकता है, कई बार उनको मंदिर घुमाने ले जा सकता है, तीर्थ यात्रा में ले जा सकता है। कोई ऐसे भक्त जिनका व्यवहार उनकी पत्नी को अच्छा लगे, ऐसे भक्तों से मिलवा सकता है। तो इंटेलिजेंटली धीरे 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 उनको आध्यात्मिक रूप से वो प्रेरित कर सकता है। अगर एकदम ही पत्नी भक्तों की निंदा इत्यादि करती है तो दूसरे तरीकों से, जैसे मैंने बताया प्रसाद इत्यादि से। और अगर थोड़ी भी रिसेप्टिव है तो ऐसे भक्तों से मिलवा करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनका मार्गदर्शन दिला करके उनको प्रेरित कर सकता है। ये काम पति का कर्तव्य है। कई बार उल्टा भी होता है, पति एकदम भक्त नहीं होता है, पत्नी भक्त होती है, तो फिर उनको भी इसी तरह करना चाहिए कि ये जिम्मेदारी है, कोई भी संबंध है उनकी जिम्मेदारी है। हम लोग भागवत में पढ़ते हैं, गुरु न सस्यात् सजनो न सस्यात्। वो गुरु गुरु नहीं है जो कृष्ण भक्ति में अपने शिष्य को ना ला सके, वो स्वजन स्वजन नहीं है जो कृष्ण भक्ति में अपने स्वजनों को ना ला सके। तो प्रयास करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर संभव नहीं होता है तो ये समझना चाहिए कि भगवान चाहते हैं कि मैं ज्यादा इन संबंधों में लिप्त ना हूं, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊं और कृष्ण के ऊपर अपना केंद्र रखूं। तो आदर्श गृहस्थ जीवन तो जो हम पढ़ रहे हैं वो है, लेकिन कई बार अगर नहीं होता इस तरह तो फिर उससे आसक्ति भी नहीं रहनी चाहिए। फिर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें और निभाते निभाते गुरु को अपना स्वामी मान करके और सेवा करना चाहिए। इसलिए दोनों पहलू प्रभुपाद जी ने परपट में लिखे हैं, पति पत्नी का भी लिखा है, गुरु शिष्य का भी लिखा है। तो अगर वैसा आदर्श नहीं है पत्नी के सामने कि पति उतना उन्नत नहीं है, तो फिर गुरु को अपना स्वामी मान के और उस तरह सेवा शिष्य के रूप से उसको करनी चाहिए। और पति की जितनी जिम्मेदारी है वो भी निभानी चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। उसी प्रकार अगर उल्टा है, पत्नी उतनी भक्त नहीं है, तो पति को गुरु की सेवा में उस तरह ही सेवा करनी चाहिए जैसे यहाँ देवहूति कर्दम मुनि की कर रही है। और साथ साथ में पत्नी का ध्यान जिस तरह एक पति को रखना है उस तरह रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमको इनमें फंस करके रह जाना है। एक आइडियल सिचुएशन बताई गई है, लेकिन अगर वो नहीं है
तो फिर ठोक पीट के, जैसे प्रभुपाद बोलते थे ना, बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, अभी हो गया, अभी मिल गया, तो उसका फिर जो बेस्ट हो सकता है उसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रभु जी, कई बार ऐसी सिचुएशन में गाइडेंस दी जाती है कि जैसे सपोज पत्नी ही नहीं है और वो चाहती है कि अभी अनियन गार्लिक खाना है या मूवीज देखना है, मूवी सॉन्ग सुनने हैं, सो उन्हें पति को एडवाइस किया जाता है कि हाँ, उन्हें इस तरह की छूट दी जाए। तो ये कितना प्रैक्टिकल होता है ये? देखिए, ये भगवान कृष्ण ने भी हमको छूट दे रखी है, किसी को भी फोर्स करके भक्ति नहीं करा सकते, उससे और ज्यादा बात बिगड़ सकती है। धीरे 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 प्रेरणा देनी चाहिए। ठीक है, पहले से छुड़ाना है तो अब उसकी प्रेरणा देना है, जैसे कि उनको धीरे धीरे इंस्पिरेशन दें, धीरे धीरे प्रसाद दें, उसका महत्व बताएं। अच्छे मूड में जब पति पत्नी रहते हैं तब बात की जा सकती है, लड़ाई झगड़े से, फोर्स से वो काम नहीं होगा। तो अगर हम हमारे कृष्ण भक्ति के दायरे में हैं, हमारे प्रिंसिपल्स को हमको नहीं तोड़ना है। ऐसा नहीं है वो खा रही तो हम भी खाएं, ऐसा नहीं। लेकिन उनको फोर्स करके भक्ति कराना, ये कृष्ण भक्ति का सिद्धांत नहीं है। धीरे 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 प्रेरणा दी जा सकती है। जैसे प्रभुपाद जी स्वयं जब अमेरिका गए और गोपाल अग्रवाल के घर में रहते थे, उनकी पत्नी अमेरिकन थी, सैली अग्रवाल, तो उनके घर में एक ही फ्रिज में वो नॉनवेज भी रखती थी और प्रभुपाद जी को उधर ही अपना सामान भी रखना पड़ता था। तो ऐसा नहीं है पहले दिन ही जा करके प्रभुपाद जी ने उनको डांटना शुरू कर दिया कि तुम लोग ये सब फेंको, ये करो, वो करो। लेकिन प्रभुपाद जी का प्रेम देख करके, जब प्रभुपाद जी उनके लिए बड़ा सुंदर भोग बना करके भगवान को प्रसाद अर्पित करके उनको खिलाते हैं, उनके बच्चे का ध्यान रखते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, उनको बिल्कुल परिवार में जैसे एक बड़े व्यक्ति होते हैं वैसे ध्यान रखते, तो धीरे 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 वो लोग प्रभुपाद जी से बड़े प्रभावित हो गए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये एक अच्छा दृष्टांत है, हमको इधर से सीखना है कि कोई भी व्यक्ति को हमको कृष्ण भक्ति में लाना है तो क्रमबद्ध रूप से, जैसे हम छोटे बच्चों को समझाते हैं, ऐसे ही हमको बड़ों को भी कई बार धैर्यता से समझाना होता है। धीरे 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 करके उनको उन स्तर पे लाना होता है। एक्चुअली मेरा पूछने का पर्पस यही था कि जैसे आपने एग्जांपल दिया प्रभुपाद का, और हमारे ही ग्रुप में है डिवोटी कपल, तो उनके बीच में आए दिन इसी बात पे खींचातानी रहती है। सो उन्हें मैंने ये गाइड तो किया, बट मेरे पास मुझे ऐसा एग्जाम्पल जैसे आपने दिया वो नहीं है, तो एटलीस्ट मैं उन्हें गाइड कर सकती हूँ प्रॉपरली और अच्छे से। आध्यात्मिक जीवन का मूलभूत सिद्धांत है कि स्वेच्छा से व्यक्ति को आगे बढ़ना है। हम जैसे पुस्तक वितरण करते हैं, हम जबरदस्ती तो किसी के हाथ ही नहीं मड़ के आते, हम उनको पूछते हैं कि आपको चाहिए, आप ले सकते हैं, तो वो ले, जब स्वीकृति देता है तभी तो देते हैं। जब हम जैसे जप के लिए किसी को बोलते हैं तो हम उसको जप की महिमा बताते हैं, अब उसकी स्वीकृति होगी तभी वो जप करेगा। तो उसी प्रकार से संबंधों में भी जबरदस्ती कोई चीज कराना, ये सामान्यतः भक्ति का सिद्धांत नहीं है। हम उनको प्रेरणा दें, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए जो मदद देनी है वो मदद दें, लेकिन करनी उनको अपनी इच्छा से ही पड़ेगी। ये स्वतंत्रता भगवान ने हर जीव को दे रखी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।